मामला अतिक्रमण का है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। आप लोग उसको मंदिर मस्जिद जो है कर दे रहे हैं। पहले बुलडोजर चलाते हैं, पहले तलवारें चलाई कि मस्जिद पे चढ़ के झंडा वंडा लगाने का भी शायद कोई प्रयास किया गया। डर के रहोगे तो ठीक है, गुलाम बन के रहोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर कार्रवाई चलती रही तो उसका सीधा सीधा यही है कि भैया कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, हमने जो करने की ठान रखी है हम उसके आगे किसी की नहीं मानेंगे। कोर्ट जाए भाड़ में, कोर्ट के मान सम्मान से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार जेल में उन्हें FIR करके उनके खिलाफ में और एक बार जेल में भेज दो, सारी जो है सब हरकतें सब सीधी हो जाएंगी, सही हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है, उनको एक समुदाय विशेष नहीं, एक समुदाय को डराया जा रहा है, समुदाय विशेष को, मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, केवल मुस्लिम समाज इनके निशाने पर नहीं है, मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरा दलित समाज, SC, ST, OBC और साथ में। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और RJSP के नेता भानु प्रताप जी हैं। सर, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में पूरी तरीके से पहले हिंसा होती है, फिर जो है बुलडोजर आता है, कार्रवाई होती है, पूरी घटना को कैसे देखें आप? नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी जो है एक घिनौनी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और बाकायदा सरकार इसमें शामिल है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ा अजीब चलन चल पड़ा है कि आप धार्मिक जुलूसों में आप हथियार लेकर चल रहे हैं, भाई कट्टे लहरा रहे हैं, आप तलवारें लेकर चल रहे हैं आप, और वो बेसबॉल का डंडा और ये सब सारी चीज़ें लेके जब आप चल रहे हैं लहराते हुए, तो इसके पीछे संदेश क्या है? इसके पीछे संदेश यही है कि भैया सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा कि भाई सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा है, जो मन में आएंगे करेंगे, जिसको चाहे गाली देंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसका चाहेगा। शांतिपूर्ण चल रहा था, वो तो मुसलमानों ने पथराव कर दिया। शोभा यात्रा कैसी होती है यार? शोभा यात्रा हथियारों के साथ कब से होने लगी यार? अब से पहले कभी आपने हनुमान जयंती या किसी भी तरह की, मैं तो हनुमान जयंती पर ये प्रदर्शन शोभा यात्रा भी अभी पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप सब लोग भी सुने होंगे, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। और फिर अगर है भी तो आप उस पर जो है तलवार लेकर चल रहे हैं, ये कौन सी शोभा यात्रा है भाई? ये कहां से अनुमति मिली है आपको? एक समाज, सिख समाज, क्योंकि उसको धार्मिक रूप से इस बात की अनुमति है कि वो अपनी कृपाण, अपनी तलवार लेकर चल सकते हैं, संविधान में उनको अधिकार मिला है। उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रदर्शन में, किसी भी तरह के जुलूस में हथियार लेकर चलने की कोई परमिशन नहीं होती। अगर हथियार लेकर चलता है तो जो कानून है, यानी कि जो आर्म्स एक्ट है, उस आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को बंद किया जाना चाहिए था, FIR होनी चाहिए थी, अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जेल में डाला जाना चाहिए था। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि मामला अतिक्रमण का है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, आप लोग उसको मंदिर मस्जिद जो है कर दे रहे हैं और उसको हिंसा जोड़ दे रहे हैं। शुरू कहां से हुआ है वो? शुरू कहां से? पहले बुलडोजर चलाते हैं, पहले तलवारें चलाई, मतलब दिखाई गई थी लहराते हुए, और बेवजह मतलब एक समाज विशेष को जो है, एक धर्म विशेष के लोगों को न केवल डराने की, अपमानित करने की, बल्कि जो है जो प्रयास भी इस तरह का किया गया कि मस्जिद पे शायद चढ़ के झंडा वंडा लगाने का भी शायद कोई प्रयास किया गया। मस्जिद की गेटों को भी तोड़ा। हाँ, तो मंदिर की गेट को छोड़ दिया गया। बस तो आप लगाइए कि क्रोनोलॉजी क्या है, क्या मैसेज? नहीं, क्रोनोलॉजी तो सीधी साफ समझ में आ रही है कि मुसलमानों को अपमानित करने, उनको मारने पीटने और मतलब एक तरह से उन्हें बुरी तरह से डरा के और यहाँ पर रहने की जो मतलब वो है कि डर के रहोगे तो ठीक है, गुलाम बन के रहोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। और एक चीज़ और भी बड़ी मजे से सुनने में आ रही है कि वो 3-4 बार वहाँ से वो गए हैं प्रदर्शन वगैरह, यात्रा जो, यार ये कौन सा तरीका है कि आप एक रास्ते विशेष से 3-4 बार जाएंगे? तो क्या है इसका संदेश? इसका संदेश साफ है कि जो देश की सरकार है, देश में जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी, उसके संगठन, संबंधित सारे संगठन और सरकार बहुत ही सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत इस तरह की वारदात को अंजाम दे रही है। और ये सब कुछ किसी बड़ी एक घटना को अंजाम देने के लिए शायद रिहर्सल के रूप में है या उसकी एक पूर्व चेतावनी के रूप में है।
हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और किसका तो कानून के जानकार हैं बहुत, तो उसमें जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर स्टे लगाया, फिर भी बुलडोजर कैसे चलता रहा? नहीं, ये तो अगर देखिए ये सारी चीजें कल जब हुई हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, भाई अदालत में अगर मुकदमा है तो स्वाभाविक है कि एमसीडी के वकील भी वहां होंगे, एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी भी होंगे, वहां पर सारी चीजें होंगी। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, बिल्कुल चाहे मान लीजिए आप ओरल दिया है, अभी तक टाइप नहीं हुआ, ओरल ही कह दिया, उसी समय फोन करके तुरंत कहना चाहिए था। और कहा जाता है कि भाई कोर्ट का आदेश हो गया, आगे कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर कार्रवाई चलती रही तो उसका सीधा सीधा यही है कि भैया कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, हमने जो करने की ठान रखी है हम उसके आगे किसी की नहीं मानेंगे। कोर्ट जाए भाड़ में, कोर्ट के मान सम्मान से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई कोर्ट के आदेश से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो ठीक लगता है, ये हमें जो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन से हैं, हमें जो सरकार से जुड़े हुए संगठनों के आदेश हैं, हमें उसका पालन करना, उसके लिए काम करना है। नफरत फैलानी है, घृणा फैलानी है, ये है सब कुछ। सर क्या लग रहा है जो मुख्य मुद्दा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दे सब खत्म हो गए हैं, और जो अजान का मुद्दा और इस तरीके से बुलडोजर मुद्दा, मंदिर मस्जिद, ये कहाँ जा रहा है, मतलब क्या देख रहे हैं? ये देखिए दानिश भाई, ये है क्या कि ये हमेशा ऐसा होता रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब सरकार, मौजूदा सरकार जो समाज से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो जाती है। और जिस सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल जाएं, जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाए, बद से बदतर की स्थिति में पहुंच जाए, तब सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग उस पर चर्चा ना करें, उस पर जो है प्रदर्शन ना करें, उस पर जो है किसी भी तरह के जो है आंदोलन ना करें, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे, और विशेषकर धर्म के मुद्दों को लेकर आती है। और वैसे तो बीजेपी तो है ही धर्म के लिए जो है मतलब सारे मुद्दे उठाती है और कुछ नहीं करती, और धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म को इन्होंने धंधा बना रखा है। सो लोगों को इस धर्म के माहौल में उलझाकर, सांप्रदायिकता के माहौल में उलझाकर, वो अपने घिनौने जो इरादे हैं उनको अंजाम देना चाहते हैं, और जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। भीड़ में जो युवा जाते हैं, जो मस्जिद पे झंडा लगाते हैं, कोई भी नफरती घटनाएं करते हैं, उनको तो ये लगता है कि हम अपने हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, अब नेता के इशारों पे जाते हैं। एक बार जेल में FIR करके उनके खिलाफ में, और एक बार जेल में भेज दो, सारी जो है सब हरकतें सब सीधी हो जाएंगी, सही हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है, उनको एक समुदाय विशेष नहीं, एक समुदाय को डराया जा रहा है, समुदाय विशेष को, मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है। और एक चीज और आपको बता देता हूं, केवल मुस्लिम समाज इनके निशाने पर नहीं है, मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरा दलित समाज, SC ST OBC, और साथ में क्रिश्चियन और सिख समाज के लोग भी इनके बिल्कुल निशाने पर हैं। आप ये मत समझना कि केवल मुस्लिम को डराया जा रहा है। मुस्लिम को अगर मारा जाएगा तो उसके साथ साथ उसके बाद में नंबर इन सब का है। तो ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही घिनौनी साजिश का हिस्सा है वो सारी चीजें हैं। आप इसको पूरे संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा, आप इसको कट पीस में नहीं देख सकते हैं। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है एक पार्टी विशेष और उससे जुड़े हुए संगठनों के माध्यम से ही जो लगातार की जा रही है वो कार्रवाई है। और जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये जितने भी लड़के हैं, ये यूं कहो जितने भी ये गुंडे हैं, इनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, इनके खिलाफ FIR नहीं हो रही, पुलिस इनको बचा रही है, सरकार इनको बचा रही है, तभी इनके हौसले पस्त हैं। हाँ, तभी इनके हौसले जो इतने बुलंद हैं, तभी ये हर जगह ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर एक बार ढंग से ईमानदारी से कार्रवाई हो जाए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, कहीं भी ये सब अपने आप बिलों में घुस जाएंगे। इस तरह एक समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय हो चाहे दलित समुदाय हो, डर और खौफ के माहौल में रह रहा है। और चाहे उनका बयान हो जाए, बिहार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, तो क्या ऐसे में कानून के जानकार लोग, क्या ऐसे में भानु प्रताप जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं कानूनी मदद के लिए? नहीं, ये तो कहने की बात ही नहीं है, केवल उनके साथ की बात नहीं है, देश के हर उस व्यक्ति के साथ में हम खड़े हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जिसको मारने की कोशिश हो रही है, जिसको डराया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है, जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, हम उन सबके साथ में हैं। लेकिन मेरा उन सबसे भी कहना है, उन सबसे भी मेरा निवेदन है
कि केवल मेरे कहने या कुछ और लोग कहें उससे बात नहीं बनती है। अगर अन्याय और अत्याचार आपके खिलाफ हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? हर चीज आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी आप साथ होता है तो उसके खिलाफ आपको कैसे कार्रवाई करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आपके साथ कुछ हुआ है, आप हमसे पूछिए, मेरा नंबर सबके पास में है, आप पूछिए, हम बताएंगे कि कानूनी मदद पहुंचाएंगे। बिल्कुल कानूनी मदद पहुंचाएंगे, लेकिन कोई पूछेगा तब ना, कोई बताएगा तब ना। अपने हिसाब से ही आप घर में डर के बैठ जाएं तो उसका क्या इलाज है? भाई आप डर के बैठे रहें, कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है, कोई भी व्यक्ति आपकी कैसे मदद कर पाएगा जब तक आप नहीं खड़े होंगे। एक कहानी, एक बहुत छोटी सी आपको एक बात सुनाता हूं। आपने कभी रास्ते में कांटा देखा है? बहुत लोगों ने देखा होगा। कांटा होता है, कई साइज के होते हैं, कांटा ऐसा होता है, अगर वो कांटा यूं खड़ा ना होकर यूं पट्ट पड़ा रहे, कोई भी उस पर पैर रख के निकल जाएगा, कोई भी। लेकिन वही कांटा जब यूं खड़ा हो जाएगा, कोई भी उस पर पैर रख के नहीं निकलेगा, बच के निकलेगा। जैसे ही खड़ा हो जाएगा कांटा, वैसे ही कोई भी व्यक्ति होगा, बच के निकलेगा। समझ में नहीं आती इतनी मोटी सी बात? समझने की कोशिश करो आप। अगर आप दबते रहोगे, पिटते रहोगे, लोग आपको पीटते रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे। अगर डराने से उनका काम बन जाता है तो इससे बढ़िया कौन सी बात है? आपने भी हाथों में क्या मतलब क्या पहन रखा? हाथों में, आपके हाथों में जान नहीं है क्या? क्या कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया क्या? संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिए क्या? संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, कानून ने अधिकार दिया है। आप भी मजबूत नहीं है, उनके खिलाफ हम उतने किस तरह की मजबूती है यार? कितने भी कमजोर लोग हों दुनिया में, इतिहास आप उठा के देखिए, पढ़िए इतिहास को। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1789 में। और जिन लोगों ने क्रांति की थी वो भूखे नंगे गरीब किसान और मजदूर थे। हालत उनकी ये थी कि उनका पेट पकड़ो तो रीढ़ की हड्डी हाथ में आ जाती थी, इतने गरीब किसान थे। और रोटी मांगने के लिए गए थे वो राजा के सामने। और जब सब लोग इकट्ठे होके आए तो राजा के जो सिपाही थे, जो तोप थे, उनकी तमंचे थे, उनकी फौज थी, सब शांत हो गई। उन्होंने कहा, इन भूखे नंगों पे हम चलाएंगे क्या तोप गोलियां? इनको मारेंगे क्या? सो इतिहास से सीखने की जरूरत है। जब जब लोग इकट्ठे होके अपना लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, किसी के बस की नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कुछ भी कर जाए। बहुत और एक उदाहरण देता हूं। अकेले कमजोर हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप करोड़ों की संख्या में हैं, तो करोड़ों की संख्या में कैसे कमजोर हो सकते हैं आप? आपकी करोड़ों की संख्या में जो बिखरे हुए लोग हैं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ ना। जितने भी पिटे हुए लोग हो, जिनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिनको भी मारा जा रहा है, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, सारे के सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते हो आप? सारे के सारे इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ो मजबूती के साथ। आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी, कानूनी मदद मिलेगी हमसे, आपको और भी जो भी गाइडलाइंस है वो सारी चीजें मिलेंगी। इकट्ठे होकर लड़िए ना। करोड़ों लोग कहां से कमजोर हो गए यार? अगर आपने अपनी एक दहाड़ भी इकट्ठे होकर मार दी, एक जयकारा भी बोल दिया, ये सारे के सारे जो इनकी पेंट गीली हो जाएगी, घुस जाएंगे उसमें, बिलों में घुस जाएंगे। क्या बात करें, मुट्ठी भर भी नहीं है सारे के सारे जो डराने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं। इतनी ही औकात है इनकी। सो इकट्ठे होकर लड़ो अपनी लड़ाई, तभी बच पाओगे, अकेले अकेले मारे जाओगे। तो ये भानु प्रताप जी थे जो कि कानूनी मदद पहुंचाने के लिए उन तमाम लोगों को जो पीड़ित है उनको अपनी मदद पहुंचाने के लिए तैयार भी है और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।